Now we have completed carboxylic acids. Now we will be discussing carbonyl compounds, aldehydes and ketones. That is practically the last major type of the unit that's present there topic. उसके बाद थोड़ा मैं बायोमोलिक्यूल्स को एक दो लेक्चर्स जो है वो दे दूंगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे aldehydes and ketones. First we will have the preparation methods and then we have the properties, and with that we will be completing it inshallah. Now see, first we will have the preparation of aldehydes oblique ketones. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देखिए कौन कौन सा मेथड है जिससे हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करते हैं. जो हमारे पास मेथड्स है ऑलरेडी जो हमने पढ़े हैं, आपको भी याद होगा कुछ मेथड्स. एक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, याद है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. लेकिन मैं बात करूंगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. सो आई विल बी राइटिंग इट एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इन द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स. यू कैन सी इट. आपको याद होगा जहां पे मैंने क्रोमिक एसिड को यूज किया, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मैंने यूज किए, तो वहां से फिर हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाया है. तो ये चीज आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ी है, हमने इसको डिस्कस किया है. एक और चीज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग कॉपर. कॉपर को यूटिलाइज करके हम ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है, मैंने आपको बोला है उस टाइम पे कि जब हम रेड हॉट ट्यूब के थ्रू कॉपर ट्यूब के थ्रू जो है अल्डिहाइड से कीटोन्स को पास करते हैं, तो उस टाइम पे अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि अल्डिहाइड बनता है, एक में कीटोन बनता है और तीसरे में अल्कीन बनता है, जो कि एक ऐसा मेथड है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को. तो ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा है. अब तीसरा मेथड हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से भी, दैट्स कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और इस पे हम डिस्कशन करेंगे. और एक और मेथड है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स. तो ये दो मेथड्स जो है हमारे पास रहेंगे. इनको थोड़ा वो वाला मेथड तो ऑलरेडी आपने बहुत हद तक समझा है जब मैंने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ाया था, विच इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कीन्स. तो ये दो मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो फर्दर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो टुडे वी विल हैव द डिस्कशन ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स. दैट विल बी डिस्कस्ड. तो ये जो है ये आप उतार सकते हो. तो देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन्स ओब्लिक अल्कीन्स. इस पे हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद फर्दर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. सो लेट्स हैव द फर्स्ट, दैट्स कॉल्ड एज द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स. ये देख लीजिए. देख लीजिए, अगर हमारे पास अल्कीन है, दिस इज अल्कीन. ठीक है, अगर हम इस अल्कीन को ट्रीट करेंगे ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 एंड विच इज फॉलोड बाय जिंक ओब्लिक वाटर, तो देखिए क्या होगा. अगर आप अल्कीन को ट्रीट करोगे, इफ यू ट्रीट अल्कीन विद ओजोन in an organic solvent of CCl4 followed by in presence of zinc and water,
तो what you will get is you will get these carbonyl compounds. Now see what happens is ओजोन जो है इस बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करता है, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. एक तो ये क्लीव करता है, यानी एक तो ये टूटता है, और दूसरा दोनों एंड से यानी अक्रॉस डबल बॉन्ड, जो दो एंड्स डबल बॉन्ड के होते हैं दोनों एंड्स पे ऑक्सीजन ऐड होता है. तो इसका मतलब यह है कि ये जो है इस साइड से भी ऑक्सीजन, इस साइड से भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है आपको C डबल बॉन्ड O प्लस O C डबल बॉन्ड O, और जो ऑक्सीजन यहां पे एक बचता है वो जिंक के साथ कंबाइन होता है और ZnO बनता है, या वाटर के साथ कंबाइन होकर H2O2 बनता है, जो कि फर्दर फिर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक जो है वो फिर से जो है टूट जाता है और इसमें जिंक ऑक्साइड एंड वाटर बनता है. तो ये है नटशेल में ओजोनोलिसिस. यानी ओजोनोलिसिस से हम इट ऑकर्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड ऑकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. इज इट क्लियर? तो अब अगर हमारे पास दो कार्बन्स हैं, आप देखिए कार्बन का नंबर जो है वो सेम रहता है, सिर्फ अक्रॉस डबल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन को ऐड करना है. लेकिन मसला यहां पे यह है कि रिएक्शन कैसे ऑपरेट कर सकती है, और अगर हम इसके डिफरेंट जो हमारे पास ग्रुप्स है उनमें डिफरेंट रिएजेंट्स में हम डिफरेंट रिएजेंट्स के थ्रू ये रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस, एंड बाय मींस ऑफ दैट वी कैन इन्फर डिफरेंट थिंग्स कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. सो लेट्स हैव द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस, हाउ इट ऑपरेट्स. ठीक है, ये लिख लीजिए आप, उसके बाद वी विल हैव द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. ठीक है, लिख लीजिए. देखिए नेक्स्ट देख लीजिए जनाब रिएक्शन कैसे होती है, हाउ द रिएक्शन ऑकर्स. सबसे पहले हमारे पास एक अल्कीन होता है, और अगर आपको याद है मैंने आपको इन द चैप्टर ऑफ रेजोनेंस जो है उसमें मैंने आपको बोला था कि आप बनाओ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. आपको अच्छी तरह से याद होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन जो है वो ऐसा होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे है. अब यहां पे देखिए क्या होता है, ये जो है C देखिए क्या होगा, ओजोन जो है वो डबल बॉन्ड को अप्रोच करता है, और डबल बॉन्ड को अप्रोच करने के बाद ये डबल बॉन्ड यहां पे है, ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज है. नाउ व्हाट हैपेंस इज यहां पे ये इसको जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाऊंगा. आई विल शो इट लाइक दिस. C इसको अप्रोच करता है, देन इट्स C, देन इट्स O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, और यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, और ये जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. तो फाइनली जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बन गया C को आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, और इसके बाद आपको ये बनेगा प्रोडक्ट. ये आपको एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइट. Ozonite. This molecule formed is called as ozonite. So what we can infer is that there occurs simple addition of ozone on the double bond. एक सिंपल एडिशन होता है ओजोन का डबल बॉन्ड पे, और उसके बाद देखिए होता क्या है, जब ये ओजोनाइट जो है ये अनस्टेबल होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है. वो इसलिए क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से कियरगी ने फाइंड किया कि ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है,
और ब्रेक देखिए कैसे होता है, वंस इट ब्रेक्स एंड हाउ इट ब्रेक्स। पहले आप इस चीज को उतारिए, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ये इसको डोनेट करेगा ऐसे, ये इसको डोनेट करेगा, और उसके बाद दिस विल बी शिफ्ट नेगेटिव चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एरोज को आप देख लीजिए, तो यहां पे मैं ऐसे दिखा सकता हूं पॉजिटिव, और यहां पे मैं ऐसे दिखा सकता हूं नेगेटिव, फिर आप खुद वहां पे देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होता है। अब ओजोनाइट जो है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये ब्रेक करता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस, एंड इट ब्रेक्स लाइक दिस। सी हाउ इट ब्रेक्स। ओजोनाइट कैसे ब्रेक होता है? ओजोनाइट जो है, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी दैट इट्स अनस्टेबल, इट ब्रेक्स कि ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक इस तरह होता है, और ये यहां की तरफ जाता है, तो यहां पे आपको ऐसे मिलता है C डबल बॉन्ड O, देन इट्स O O, देन इट्स C, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको आइसोलेट किया है कियरगी ने, इट्स अ जिविटर आयन, इस जिविटर आयन को आइसोलेट किया गया। तो ये जो है अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये इसमें ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज लाइक दिस। अब उसके बाद जो है ये अंदर जो है अटैक करता है, देख लीजिए क्या होता है इसके बाद। इसके बाद अगर मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूं, आई कैन शो इट लाइक दिस, सी, देन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, देन देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, एंड देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे, ठीक है। तो सी, मैं इसको नीचे की तरफ दिखाऊंगा ऐसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अटैक करता है, शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ होता है, और ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है, और उसके बाद आपको नया मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइट। Sorry, it's called as the mol ozonide. So we will have the next molecule like this. This is called as the mol ozonide. ठीक है। So ozonide changed to mol ozonide, जो कि आपके टेक्स्ट पर डायरेक्टली अगर आप देखोगे ये दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन कियरगी के मैकेनिज्म के हिसाब से ये ऐसे होता है, पहले ओजोनाइट बनता है, उसके बाद ओजोनाइट अनस्टेबल होने की वजह से ये जो है मॉल ओजोनाइट में चेंज होता है, तो वी आर गेटिंग मॉल ओजोनाइट, मॉल ओजोनाइट। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप इसको उतारिए, उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट। ठीक है, देख लीजिए मॉल ओजोनाइट को क्या होता है। मॉल ओजोनाइट जो हमारे पास है ये ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स, दिस मॉल ओजोनाइट ब्रेक्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। और ब्रेकिंग देखिए कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, 2 times, plus we have nascent oxygen, and that nascent oxygen is trapped by the zinc, and with the result you are getting 2 carbonyl products which you are obtaining as. तो अगर आप ओजोनोलिसिस को लिखोगे तो ओजोनोलिसिस के मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप लिखना चाहोगे कुछ पॉइंट्स, तो आप लिखेंगे कि ओजोन जो है वो डबल बॉन्ड को ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद पहले ओजोनाइट बनता है, ओजोनाइट जो है फर्दर चेंज होता है मॉल ओजोनाइट में, मॉल ओजोनाइट फर्दर ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, and itself releases oxygen, and that oxygen combines with the zinc, and with the result product are formed. Is it clear? With the result product are formed. तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड और हमारे पास ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास अल्कीन होगा तो उस टाइम पे क्या हो सकता है। ये देखिए, आप इसको उतार सकते हो, पहले यहां पे जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स फॉर्म्ड। Is it clear? Now see the next.
हमारे पास अगर मान लीजिए ये है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड C CH3H, ये हमारे पास एक अल्कीन है। और अगर इस अल्कीन को आप ट्रीट करोगे पहले ओजोन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, उसके बाद जिंक H2O के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाए, या आप इसको ऐसे भी मिथाइल 2S जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, आप इसको इसके साथ भी ट्रीट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग विद व्हाट वी से एज जिंक एंड वाटर, यू कैन ट्रीट दिस विद डाईमिथाइल व्हाट्स कॉल्ड एज डाईमिथाइल सल्फाइड, तो आप इसके साथ ट्रीट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए फिर से प्रोडक्ट देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन, दोनों एंड्स पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है, यू विल ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट एज CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O CH3H, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यानी एक साइड से कीटोन और दूसरे साइड से अल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हो जाए। समझ आ रही है बात? लेकिन हां, अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पे आपको सिंपली एक तो कीटोन मिला और अल्डिहाइड मिला, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज आल्सो नोन एज रिडक्टिव, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन जो ओजोनोलिसिस की वजह से ऑक्सीडेशन होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो यहां पे ये चीज होता है कि ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है, और अगर ऑक्सीजन रिलीज होता है तो इसका खुद का नेचर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो इसका मतलब यह है कि हम ऑक्सीजन को जो है वो ट्रैप करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो इसकी वजह से आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो यहां पे इट्स कॉल्ड एज रिडक्टिव बिकॉज द जिंक कैच दैट ऑक्सीजन एंड विद द रिजल्ट इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, जिस चीज का खतरा होता है वो प्रिवेंट होता है। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप इसको उतार सकते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि हमारे पास अगर अल्कीन होता उसको सीधे ऑक्सीजन ऐड करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो कार्बोनाइल यूनिट्स, एक तो कीटोन और दूसरा आपको अल्डिहाइड मिलेगा, 2 यूनिट्स आपको मिलेंगे। एक देखिए, एक पाई बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, आपको 2 जो है वो मॉलिक्यूल्स यहां पे ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए ऐसा होगा, लेट अस सपोज इफ यू हैव लाइक दिस, इफ द सेम मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद लाइक दिस, आपके पास ओजोन है, CCl4 है, उसके बाद अगर आप इसको ट्रीट करोगे H2O2 के साथ या Ag2O के साथ, देखिए H2O2 या Ag2O2 जो है दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो यहां पे क्या होता है, पहले ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा, तो पहले आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 मिलेगा, उसके बाद जो C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद CH3, यहां पे जो अल्डिहाइड होता है, यहां पे जो अल्डिहाइड बनता है यानी रिडक्टिव के केस में, यहां पे लेकिन ऑक्सीजन फर्दर ऐड करेगा, यहां अल्डिहाइड स्टेट में कीटोन्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्डिहाइड जो है ये फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, CH3OH आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। This is the product that you will be obtaining. So at this time the aldehydes are getting converted into carboxylic acids. If you change the reagent H2O2 और Ag2O अगर आप यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपको अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर H होगा तो that gets converted into carboxylic acid. So this is one point that you have to remember. The next one is, आप इसको उतारिए पहले, and this is also called as oxidative ozonolysis, because there occurs oxidation of the aldehydes into what we say as carbonyl compounds, carboxylic acids. आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। देखिए, अगर आपके पास रिंग में डबल बॉन्ड है, ऐसे रिंग में डबल बॉन्ड, और अगर आप इसको ट्रीट करोगे ओजोन इन CCl4, then you will treat this with what we say as zinc in presence of water, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये देख लीजिए, what can happen in this case. Yet again the possibility remains same. ये देख लीजिए, ये टूटेगा,
उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। देखिए अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो यू आर गेटिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन अगर एल्फैटिक टाइप है तो यू आर गेटिंग पर डबल बॉन्ड आपके दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। It's n+1 is actually the rule, number of double bonds plus 1. I can show it how what actually I mean. So if it's inside the ring, then it's only the single product. That means one product is obtained. That's n. n stands for the number of double bonds. तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे एक है तो आपको एक ही प्रोडक्ट आएगा किसके केस में, रिंग के केस में। लेकिन अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो उस केस में देखिए प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, हाउ कैन बी वी ऑब्टेन। प्लीज हैव दिस फर्स्ट। हो गया, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। अगर मान लीजिए आपके पास ये है CH3 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है, और आप इसको ओजोनलाइज करते हो। यू विल हैव ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड देन यू हैव जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O। व्हाट विल हैपन इज, इसमें H भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH2। तो अगर यहां पे आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म, 3 प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है 2, प्रोडक्ट्स आए 3, तो इट इज n+1। इन केस ऑफ एल्फैटिक इट्स n+1, मैन दैट मीन्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स +1, number of double bonds plus 1 you are obtaining the product in case of aliphatic type, while as in case of the cyclic molecules you are getting the number of double bonds equal to the number of double bonds. That means if you have 3 double bonds you will get 3 products, if you have 4 double bonds you will get 4 product in case of the molecule if it's having the what we say as double bond inside the ring. So let's have the next example. अगर मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपके पास बेंजीन है, इसको आप ओजोनलाइज करोगे CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट जो है आपको ऐसे मिलेगा। तो यहां पे आप अक्रॉस डबल बॉन्ड जो है प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड O और उसके बाद डबल बॉन्ड O ऐसे। तो देयर विल बी 3 प्रोडक्ट्स दैट विल बी ऑब्टेन। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्साइल। देखिए CH यहां पे CH, तो ये प्रोडक्ट जो है ऐसे आएगा CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट से बात यहां पे आती है कि ओजोनोलिसिस यूज्ड टू लोकेट द डबल बॉन्ड्स, द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, ठीक है। ओजोनोलिसिस को हम यूज करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो अगर आप ग्लाइऑक्साइल को कंबाइन करोगे यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। बात समझिए मेरी। अगर आप ग्लाइऑक्साइल को देखिए हम पहले हम ये देखेंगे कि हम ओजोनोलिसिस से डबल बॉन्ड की पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास ओजोनोलिसिस पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स आए हैं। लेट अस सपोज यू हैव ऑब्टेन्ड द प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 एक दूसरा प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, यानी आपको एसीटोन प्रोडक्ट आया है, एक ही प्रोडक्ट आया, एसीटोन प्रोडक्ट आया। तो आप क्या करेंगे, इन 2 ऑक्सीजन्स को आप बाहर निकालेंगे, और जब आप ऑक्सीजन्स को बाहर निकालोगे जो वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल सिंपली हैव द डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर आपको वहां से आपको लोकेट करना है स्ट्रक्चर इसका, तो 3 यूनिट्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये वाला यूनिट ऑक्सीजन निकाल के देखिए। जब आप ऑक्सीजन को निकालेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड
जो हमारे पास है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो आई कैन शो इट लाइक दिस। 3 ग्लाइऑक्साइल यूनिट से बेंजीन कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, देन C जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, उसके बाद एक और यूनिट है C डबल बॉन्ड O H और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बाहर की तरफ है ऑक्सीजन, तो आप इसको निकालिए, यहाँ से इसको निकालिए, यहाँ से इसको निकालिए, तो यू विल गेट व्हाट वी कॉल्ड एज द बेंजीन बिकॉज देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ द ग्लाइऑक्सिल दैट आर obtained. So that's what you have to do in what is called as the ozonolysis. The ozonolysis simply oxidative cleavage of the double bond leading to the formation of carbonyl compounds, and it can be reductive in nature if it only produces aldehydes. It can be oxidative in nature if it produces the carboxylic acids. Is it clear? आप इसको उतारिए. We will have the hydration of alkynes to discuss. Please have this. Now we have the hydration of alkynes. Another is hydration of alkynes. हाइड्रेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, अल्काइंस को कैसे हाइड्रेट हम कर सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास, तो अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन HgSO4 के प्रेजेंस में, तो इस पे एडिशन होता है, इस पे एडिशन होगा वाटर का एडिशन होगा. अब ये वाटर का एडिशन देखिए कैसे होता है. पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अल्काइंस होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स. उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम मरकरी को यूज करते हैं, जो कि डबल बॉन्ड को पोलराइज करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और उसके बाद वहां पे अटैक होता है. तो यहां पे जो Hg है ये देख लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास है. फिर Hg हम यूज इसको कर सकते हैं Hg+2, ये यहां पे इसको पोलराइज करेगा तो आपको जो है CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां पे एक पाई बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाएगा. मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा. ठीक है, यहां से Hg है और यहां से ऐसे बनेगा. इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिस्पर्स्ड इन द d ऑर्बिटल. तो ये जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करेगा. लेकिन पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है कार्बोकेटाइन की जैसी है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन पे ज्यादा होगा, और ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे जो है क्या बोलते हैं इसको, यहां पे अटैक ऑफ वाटर होगा. तो अटैक ऑफ द वाटर ऑकर्स इन द नेक्स्ट स्टेप हियर, और फर्दर जो हमारे पास है आपको प्रोडक्ट CH3COH H, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और CH जो है ये यहां पे मरकरी के साथ रहेगा, और यहां पे वाटर जो है फिर से इसको जो है H पॉजिटिव लेगा एक्टिंग एज अ बेस. तो आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा CH3COH, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH, और यहां से Hg रहेगा. लेकिन मरकरी के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन कर सकते हैं. आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं. तो उसके बाद ये जो है वो रिड्यूस होके आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कीजिए, उसको रिमूव कीजिए, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा डबल बॉन्ड CH&H, और इनको हम बोलते हैं इनॉल्स. दे आर कॉल्ड एज इनॉल्स. ना इनॉल्स में देखिए क्या हो सकता है, इनॉल्स में देखिए क्या हो सकता है. ठीक है,
इनॉल्स में ये जो लोन पेयर है ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, तो H पॉजिटिव जो है वो माइग्रेट करेगा यहां की तरफ। तो आपको क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर, तो यहां पे रेजोनेंस की वजह से ये C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3 आएगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो अब अगर आप देखेंगे एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, यहां पे जो है देखिए कोई पाई बॉन्ड रहा ही नहीं, यानी दोनों पाई बॉन्ड्स को यहां पे C डबल बॉन्ड C पे अटैक हो गया, एक को ऑक्सीजन ऐड हो गया और दूसरे को 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। समझ आ रही है? एक सिंपल सा एडिशन है। अगर आप एडिशन करोगे वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो आप इसको पहले उतारिए, देन वी विल हैव द नेक्स्ट। और अगर आप H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। H2SO4 अगर आप यूज करोगे एसिडिक कंडीशंस में तो सिंपली ये जो है खुद ही रिमूव हो जाएगा, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप HgSO4 एंड H2SO4 एंड वाटर यूज करेंगे तो देन एट दैट टाइम यू डोंट need this, you will have a simple addition and this is what is produced. So I will have a shortcut to share with you, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, देख लीजिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म आपको क्या अंडरस्टैंड कराते हैं। ये आपके पास CH3 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और H है, और अगर आपने एडिशन किया वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 फॉलोड बाय H2SO4, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका एग्जाम के लिए, सिंपल। व्हाट यू नीड टू डू इज ये पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए, जिस कार्बन के पास कम ऑक्सीजन कम हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाइए, और जो दूसरा है उसको वाटर को 2 हाइड्रोजन दीजिए। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन इट्स CH3, दिस इज द प्रोडक्ट सिंपली। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मगर एसिमेट्रिकल होगा तो एसिमेट्रिकल अल्काइन के केस में उस वाले कार्बन को आप ऑक्सीजन दीजिए विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड द नेक्स्ट विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स should be given with a more hydrogens, and with the result the product is obtained as this is the product that's obtained in this case. So if we have the molecule of this type, let us suppose अगर मैंने ये मॉलिक्यूल यूज किया H C triple bond CH H2O and you will have HgSO4 in presence of water, ठीक है, और H2SO4। तो ये जो है फिर से एडिशन कैसे होगा, ये तो सिमेट्रिकल है, तो ये टूटेगा, इसका मतलब ये है कि HC डबल बॉन्ड O देन CH3 बनेगा, और इस केस में तो सेम प्रोडक्ट आएगा बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल। अगर ये होगा लेट अस सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस केस में भी सेम प्रोडक्ट आएगा, यू विल हैव द सेम प्रोडक्ट इन दिस केस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से CH3 डालिए, तो सिर्फ इसी केस में अल्डिहाइड आपको बनेगा। ओनली दिस केस विल प्रोड्यूस अल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ द केसेस विल प्रोड्यूस ओनली कीटोन्स, दैट्स व्हाट you have to deal with, ठीक है। and this completes the hydration of alkynes. The next lecture will be the preparation and then properties, 2 lectures, and that will finish up inshallah carbonyl compounds.